दुनिया में फिर से कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके ईस्ट एशियन कंट्रीज में। और इन सब के बीच भारत में भी न सिर्फ केसेस बढ़ने लगे, बल्कि मुंबई में 2 कोविड पेशेंट्स की मौत से भी हड़कंप मचा। हालांकि बाद में क्लैरिफाई किया गया कि वो दोनों कोविड पेशेंट थे, लेकिन कोविड से मौत नहीं हुई है, दूसरी बीमारियों की वजह से उनकी जान गई। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से केसेस सामने आ रहे हैं, तो केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी नए पेशेंट्स लगातार रिपोर्ट किए गए हैं। मुंबई के KEM हॉस्पिटल में 2 कोविड पेशेंट्स की मौत की जानकारी मिली, लेकिन एक मरीज को कैंसर संबंधी बीमारी थी, तो दूसरे को किडनी से जुड़ी बीमारी थी और इन बीमारियों की वजह से उनकी जान गई। भारत में इस समय कोरोना के 257 एक्टिव केस हैं। मुंबई में भी 53 मामले सामने आ चुके हैं। और राज्य दर राज्य बताते हैं आपको कि किस राज्य में कितने केसेस अब तक रिपोर्ट किए गए हैं। इन 257 एक्टिव केसेस में सबसे ज्यादा केरल में 95 कोविड केसेस हैं, एक्टिव केसेस की संख्या। इसी तरह से महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 56 है। तमिलनाडु में 66 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दक्षिण का एक और राज्य कर्नाटक, जहां 16 कोविड के मामले अभी फिलहाल एक्टिव केसेस हैं। पुडुचेरी में 10 केसेस हैं। गुजरात में भी 7 मामले रिपोर्ट किए गए। देश की राजधानी दिल्ली में 5 केसेस हैं। राजस्थान में 2 मामले, हरियाणा में 1 केस, पश्चिम बंगाल में भी 1 केस और 1 केस सिक्किम में रिपोर्ट किया गया। कुल मिलाएंगे आप तो 257 का जो आंकड़ा है एक्टिव केसेस का, वो आपको देश भर में दिखेगा। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में कोविड-19 के मामलों में उछाल देखा गया है। बीते एक हफ्ते में यानी 12 से 18 मई के बीच मुंबई में 53 नए कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि पूरे महाराष्ट्र में मई महीने में अब तक कुल 80 मामले सामने आ चुके हैं। और किसी भी स्थिति के लिए मुंबई अभी से तैयार है। कोविड की बढ़ती रफ्तार के साथ BMC की तैयारियां भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मुंबई में कोविड मरीजों के इलाज के लिए, निगरानी के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 7 हिल्स अस्पताल में 20 बेड ICU में रिजर्व रखे गए हैं। 20 बेड बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं और कुल 60 बेड सामान्य इलाज के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, आरक्षित कर दिए गए हैं। इसी तरह से कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी 2 ICU बेड, जबकि 10 बेड का एक वार्ड जो है वो तैयार कर दिया गया है। फिलहाल कोविड-19 के कुछ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बारे में न्यूज़ है, हमने एक पेशेंट देखे हैं। आई वुड जस्ट वांट टू अपील कि पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, पहले जैसे थे, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो आप आपके डॉक्टर के पास जाइए। आज भी अगर बहुत जल्दी से तपास किया जा सकता है, तो इलाज उसका बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आपने वैक्सीन ली हो तो बहुत ही अच्छा। जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स थे, उनको कोविड के पैंडेमिक के दौरान भी बहुत कम हानि हुई और आज भी उसका एक परिणाम नजर आएगा। पर्सनल हाइजीन के नाम पे हाथ धोना, अच्छे से खुद के पर्सनल हाइजीन को संभाले रखना, ये बातें ही हमारा कवच है, ये बातें ही हमारा मास्किंग है। वहीं मुंबई में कोविड केस को लेकर BMC ने भी शांति बनाए रखने और निगरानी जारी रखने का आग्रह किया है। लोगों को भी सलाह दी गई है कि अगर कोविड के लक्षण दिखें तो मेडिकल हेल्प जरूर लें। कोविड की न्यूज 2 दिन से चल रही है, उसके कारण बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ी सी शंका आशंका है, लेकिन उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों की प्रतिकार शक्ति इतनी अच्छी तरह से बढ़ गई कि कोरोना हमारे साथ होके भी हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति अभी पूरे देश भर में भी और वर्ल्ड में भी है। मुंबई में जो कुछ KEM हॉस्पिटल में जो दो पेशेंट की डेथ हो गई है, उसके कारण वो जो पेशेंट हो कोमॉर्बिड थे और कोमॉर्बिड होने के कारण उनका डेथ हो गई है। कोरोना प्रतिकार शक्ति हमारी बढ़ने के कारण कोरोना के लिए डरने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट फिर भी महाराष्ट्र की जनता के लिए जो कुछ SOP सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी उसका अनुपालन करेगी। We are aware of the situation. We have all the testing facility available in the state, but there are no cases. Since last 8 months, we don't have any cases of corona. But we are alert, and if any case comes, we will be testing them. And as per the instruction of the Government of India wants that the genomic sequence should be tested. तो देश में भले ही मामले कम हो, लेकिन समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया। रिव्यू मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। पहली बैठक 19 मई को हुई। इसमें कई पहलुओं को लेकर समीक्षा की गई है। 19 मई को कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए, मसलन नेशनल सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन EMR, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट के साथ ये बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने की। निष्कर्ष ये निकला कि भारत में फिलहाल कोविड-19 स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, काबू में है।
भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 257 है और 257 का आंकड़ा देश की इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। इस वजह से इसे कंट्रोल माना जा रहा है और ज्यादातर केसेस में मरीज की हालत स्थिर है, भर्ती होने की भी जरूरत नहीं बताई गई। लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आपको बताते हैं कि इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, जिनका ध्यान आपको भी रखना चाहिए। ये समझते हैं लक्षण। JN.1 वेरिएंट जो है, इसमें कई सारे लक्षण हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है। मसलन नाक बहना, उल्टी, बुखार, खांसी, दस्त, सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश। ऐसी दिक्कतें अगर आपको आती हैं तो आपको फिर कोविड टेस्ट कराना चाहिए या फिर सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बजाय कि खुद इलाज अपना करें। उससे बेहतर ये कि अगर ऐसे लक्षण हैं तो फिर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जो JN.1 वेरिएंट है ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जिसके केसेस देश में और ईस्ट एशियन कंट्रीज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि दूसरे राज्यों में भी तैयारियां जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट जो है JN.1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NV18 को जिम्मेदार माना गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि नए वेरिएंट्स पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है रिसर्च के हिसाब से। हालांकि ये माना गया है कि लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है और जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कोविड-19 के मामलों में जो इजाफा हुआ है उसका मेन कॉज जो है मुख्य रूप से वो JN.1 वेरिएंट की वजह से ही हुआ है, जो कि ओमिक्रॉन BA.2.86 वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है और WHO के मुताबिक भी JN.1 वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशंस हैं। उनमें से LF7, NV18 जो हाल ही में रिपोर्ट किए गए मामलों में दो सबसे कॉमन वेरिएंट बताए गए हैं। जनवरी 2024 की शुरुआत में भी JN के केसेस जो हैं वो भारत में मिले थे और अभी सिंगापुर, हांगकांग में उसी वेरिएंट की वजह से मामले बढ़े हैं। सिंगापुर, हांगकांग ऐसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिस कारण यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। थाईलैंड में 3 मई को जो हफ्ता खत्म हुआ था उस समय सिर्फ 31 मामले थे, लेकिन उसके बाद मामले लगातार बढ़े हैं। इसी तरह से सिंगापुर में भी बताया गया कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच का जो एक हफ्ते का वक्त था उस वक्त कोविड मामलों की अनुमानित संख्या 14,200 थी। उसके पहले आंकड़ा 11,000 था और वहां पर भी लगातार केसेस के बढ़ने का जिक्र किया जा रहा है। रिपोर्ट इसकी हुई है।